नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश और गंगापुर बांध से छोड़े गए पानी के इस वक्त जिस तरह कहर देखने को मिल रहा है, शहर शहर हर ओर सिर्फ पानी नजर आ रहा है। शहर के कई इलाके इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं और मंदिरों तक में पानी भर चुका है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और गंगापुर डैम से छोड़ा गया पानी अब नासिक शहर के लिए इस वक्त आफत बना हुआ है। गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रसिद्ध रामकुंड मंदिर पूरी तरह पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की आवाजाही पर भी इस वक्त रोक लगा दी गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह इस वक्त हर ओर जल जमाव होने की वजह से लोग मंदिरों में भी नहीं जा पा रहे। आप मंदिरों का जरा हाल देखिए कि कैसे मंदिर की दीवारें तक ढकी हुई दिखाई दे रही है, यानी आप देखेंगे सिर्फ छत का हिस्सा ही देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में आखिर कोई मंदिर जाए तो जाए कैसे? तो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जहां मंदिरों में आवाजाही के लिए रोक है, तो वहीं शहर के निचले इलाकों में पानी घरों के भीतर घुस चुका है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर इस वक्त पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश और बढ़ता जलस्तर चिंता का कारण बनी हुई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नासिक की। महाराष्ट्र में इस वक्त जिस तरह बारिश हो रही है, इस वजह से लोगों का जीना दूभर होता जा रहा है, क्योंकि आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि आखिर जहां जल जमाव की जो स्थिति बनी हुई है वो किस कदर है। क्योंकि इस वक्त तेज बहाव है और नदी नाले पहले से उफान पर है, लेकिन जो सड़कें कल तक लोगों के चलने के लिए थी, वाहनों के चलने के लिए थी, वहां वाहनें रेंगने पर मजबूर हैं। लोग जो पैदल चला करते थे, लेकिन आज वो भी पैदल अब चल नहीं पा रहे वहां से, क्योंकि ना तो गड्ढों का पता चलता है और जिस तरीके से लगातार जलस्तर में इजाफा होता जा रहा है, लोगों के अब घुटनों के ऊपर तक पानी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों से भी ये सलाह दी गई है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्गों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त पूरी तरह नासिक भी डूबा हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि नदी में ही ये पूरा शहर बसा हुआ हो, लेकिन ऐसा है नहीं। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ पा रहे होंगे कि कैसे इस वक्त हर जगह, हर शहर का एक ही जैसा हाल है। तो पिछले कुछ दिनों में मुंबई और उसके उपनगरों में भारी बारिश हो रही है, जिससे कि शहर में अफरा तफरी मची हुई है। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और निवासियों को जलभराव वाली सड़कों से जूझना पड़ रहा है। जलमग्न सड़कों के दृश्यों ने शहर के चरमराते बुनियादी ढांचे पर आक्रोश पैदा कर दिया। वहीं इस बीच स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहने एक शख्स का वीडियो तेजी से वायरल है, जो शहर और उसके निवासियों को अपने ही अंदाज में बचाने की कोशिश कर रहा है। इस क्लिप में मुंबई के स्पाइडरमैन के रूप में मशहूर इस शख्स को स्पाइडरमैन वाली कॉस्ट्यूम में जलभराव वाली सड़कों पर चलते हुए देखा जा सकता है। वाइपर लिए वो बाढ़ को साफ करने की कोशिश करते हुए देखने को मिल रहा है। आप खुद देखिए कि कैसे उसके हाथों में वाइपर है और वो ये कोशिश कर रहा है कि कैसे शहर से इस पूरे पानी को साफ किया जा सके। पानी निकासी की व्यवस्था वो ठीक करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि ये अब हास्यास्पद कंटेंट जरूर था, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इंस्टाग्राम पोस्ट के एक कैप्शन में भी लिखा गया था कि अभी बहुत पानी खाली करना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मजेदार अंदाज में ये कंटेंट तैयार किया गया, लेकिन ये संदेश भी देने का प्रयास है कि हास्यास्पद तरीके से ही लोग कहीं ना कहीं उन व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि जिनका ये कार्य है, पानी निकासी की व्यवस्था मॉनसून से पहले की जानी चाहिए, लेकिन वो तो अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए। तो ऐसे में अब सुपर हीरोज को ही आना पड़ेगा लोगों को बचाने के लिए। तो ये वीडियो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में मॉनसून के बादल इस वक्त आफत बनकर बरस रहे हैं। पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश ने मुंबई में भयंकर जल प्रलय ला दी है। बादल फटने से और जलभराव के कारण भीषण तबाही देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है मानो शहर की रफ्तार थम सी गई है, क्योंकि सड़कें डूबने से इस वक्त ट्रैफिक ठप है। लोकल ट्रेन सर्विस भी ठप पड़ी हुई है। स्कूल और कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। झीलें, नदियां बन चुकी हैं और जो नदियां थी वो इस वक्त अपने उफान पर है।
साथ ही मीठी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिस वजह से कुर्ला और साकी नाका में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिछले 5 साल में अगस्त महीने में बहुत भारी बारिश जिस तरह हुई थी, ये तमाम रिकॉर्ड्स इस बार तोड़ रहा है, जिसने कि जनजीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया। निचले इलाकों में कुर्ला, सायन, दादर, अंधेरी, मानखुर्द, नाला सोपारा और वसई रोड पर भी भारी जलभराव देखने को मिला है। ठाणे, पालघर और नांदेड़ के इलाके भी डूबे हुए देखने को मिले। साथ ही साथ ये मुंबई के एयरपोर्ट की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह यहां कर्मचारियों को काम करना भी मुश्किल हो रहा है। यहां तक कि रनवे भी डूबे हुए देखने को मिले हैं। रनवे भी कहीं से कहीं तक नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी ने इस दरिया के बीचों बीच इन फ्लाइट्स को उतार दिया हो। आप खुद जरा इस मंजर को देखिए और आपको भी यही महसूस होगा कि यहाँ कभी कोई रनवे था ही नहीं। तो मुंबई का हाल इन दिनों कितना बेहाल है भारी बारिश के कारण, इन तस्वीरों के जरिए हम आप तक इस वक्त मुंबई का हाल पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये रेलवे ट्रैक्स की तस्वीरें जरा देखिए, कैसे लोकल ट्रेन जिसको जिंदगी माना जाता है मुंबई के लिए, खासतौर पर मुंबई के जो आधे से अधिक जनता है वो लोकल ट्रेन से ही ट्रैवल करती है। लेकिन आप देखिए रेलवे ट्रैक पानी से पूरी तरह ढका हुआ दिखाई दे रहा है। जल जमाव होने के कारण कई लोकल ट्रेन इस वक्त प्रभावित हुई हैं, उनके रफ्तार पर ब्रेक लगा है। यहां तक कि कई ट्रेनों को तो कैंसिल तक करना पड़ा है। कई ऐसे ट्रेन हैं जो कि बहुत देरी के साथ चल रही हैं। तो इस वक्त माया नगरी मुंबई डूबी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आर्थिक तौर पर बेहद मजबूत, लेकिन मॉनसून के समय में अपने आप में मुंबई के लोग इतना अपने आप को लचर महसूस करते हैं क्योंकि व्यवस्थाएं ही इस कदर है कि पानी निकासी की समस्या जस की तस हर साल की तरह बनी हुई है। तो अब हम आपको पानी की इस प्रलय की 5 अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस कदर इस वक्त भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर लोग परेशान चल रहे हैं और कैसे लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। आप माया नगरी की इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये मुंबई की 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। मुंबई में कैसे जहां सड़कें इस वक्त पूरी तरह ठप आपको नजर आ रही होंगी क्योंकि वहां पर वाहन बहुत मजबूरन जिनको निकलना पड़ रहा है अपने घर से काम के लिए, सिर्फ वही वाहन आपको चलते हुए देखने को मिलेंगे, वो भी धीमी गति से। दूसरी तरफ आप देखेंगे कैसे जगह जगह पर अभी भी भारी बारिश हो रही है। एक और तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, स्कूल बस अचानक से इसी जल जमाव के कारण फंस गई थी, जिस वजह से बच्चों को गोद में उठाकर लेकर अब उनके अभिभावकों को तक पहुंचाना पड़ा। यहां तक कि स्कूल के गेट तक भी ऐसे गोद में बच्चों को उठा करके लेकर जाया गया। और इसके अलावा आप रेलवे ट्रैक की स्थिति देखिए। रेलवे ट्रैक्स के अलावा हमने आपको दिखाया कि कैसे मुंबई की रफ्तार, जो कि ये माना जाता था कि मुंबई तो सोती ही नहीं है, लेकिन अब मुंबई की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट्स तक, उनके रनवेज तक पूरी तरह पानी से ही लबालब भरे हुए नजर आ रहे हैं, ढके हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये माया नगरी मुंबई की तस्वीरें हैं, जिस वजह से भारी बारिश जो हो रही है और इस वक्त भारी बारिश के कारण मुंबई की जनता का हाल बेहाल है। लोग परेशान हैं, लोगों के घरों के भीतर पानी घुस रहा है। यहां तक कि समुद्र किनारे जाने से लोगों को रोका जा रहा है। उनसे अपील की जा रही है कि घूमने फिरने का इरादा भी अगर आप कर रहे हैं तो इन दिनों समुद्र के किनारे बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि समुद्र में भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इसके साथ ही जो लोग समुद्र के किनारे बसे हुए थे उनको भी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। जगह जगह पर कैंप्स तैयार किए गए हैं। लेकिन जो आम जनता जिन सड़कों पर रोज चलती थी, जहां पर वाहन गुजरते थे, अब ट्रैफिक जाम की व्यवस्था से भी दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक जाम हर दिन वहां देखने को मिल रहा है। गाड़ियां रेंग रही है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अलग अलग तरीके से। कुछ लोगों के वाहन बंद पड़ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को यहां राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो माया नगरी मुंबई पर मौसम की इस वक्त मार पड़ी है। जोरदार बारिश के बाद से मुंबई पानी पानी हो चुकी है। शहर के तमाम इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है और गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। वहीं मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन भी ट्रैक पर इस वक्त सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है और इसी वजह से कई लोकल ट्रेन देरी से चल रही हैं। तो ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे कि मुंबई में इस वक्त किस कदर भारी बारिश से लोगों को बेहद परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ और तस्वीरें समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, माया नगरी पर मौसम की जो मार पड़ी है, मुंबई में 48 घंटों से ये आफत की बारिश बरस रही है। जोरदार बारिश के बाद मुंबई पानी पानी हो गई है।
मुंबई के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है और इसके अलावा रफ्तार पर भी ब्रेक लग रही है, क्योंकि चाहे वो सड़क हो, रेल हो, हवाई यातायात ही क्यों ना हो, सब कुछ प्रभावित है। मुंबई लोकल की 34 ट्रेनें अब तक रद्द की गई हैं। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी भरा हुआ देखने को मिला। 250 से ज्यादा फ्लाइट्स पर इसका खासा असर पड़ा है। मुंबई में स्कूल, कॉलेज और कई सरकारी दफ्तरों को भी बंद करना पड़ा। लोगों को इस वक्त जिस कदर यहाँ भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग मजबूरन अपने घरों से निकल रहे हैं क्योंकि उन्हें दफ्तर भी पहुंचना है, काम भी पूरा करना है, उन लोगों को आप सोचिए कि इस वक्त कई ऐसे लोग हैं जो कि घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, चाहे वो घूमने फिरने के लिए हो, जिनका वर्क फ्रॉम होम है, वो अपने घरों में है। इसके बावजूद भी लोग ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। और ये ट्रैफिक जाम कुछ जगहों पर इस वजह से भी है जहां पर ट्रैफिक तो कम है, लेकिन भारी बारिश होने के कारण जल जमाव है सड़कों पर, और उसी जल जमाव की वजह से कुछ लोगों की गाड़ियां बंद पड़ जा रही हैं, तो कुछ लोगों को गड्ढों को ध्यान में रखते हुए भी आगे बढ़ना होता है। इस वजह से भी कई जगहों पर गाड़ियां रेंग रही हैं, और यही मुख्य कारण है जिस वजह से आप इन दिनों मुंबई में लोगों को सिर्फ परेशानी में घिरे हुए देखेंगे। देखिए, मुंबई जो पानी पानी इन दिनों नजर आ रही है, 48 घंटे से बारिश का रेड अलर्ट जारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 24 घंटे में अब तक 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रविवार से मंगलवार के बीच में 600 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश अब तक हो चुकी है। चिंचोली में 361 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है, जबकि शामली इलाके में 337 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। और इसके साथ साथ में और ऐसे कई जगह बताए जा रहे हैं जहां पर लगातार भारी बारिश की वजह से लोग बेहद परेशान हो रहे हैं, और हम आपको इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। वहीं अगर देखिए, जिक्र हम करते हैं डिंडोशी कॉलोनी की, तो यहां पर 305 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, और बागा ठाणे बस डिपो के पास में 304 मिलीमीटर की बारिश दर्ज हुई है। जबकि दादर की अगर बात करें तो यहाँ 300 मिलीमीटर की बारिश दर्ज हुई है। चेंबूर इलाके में 297 मिलीमीटर की बारिश दर्ज हुई है। तो ये मुंबई का हाल है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और कई ऐसे जगह है जहां इस वक्त रेड अलर्ट जारी है। वहीं महाराष्ट्र की अगर पूरी तरह बात कर ले तो महाराष्ट्र में इस वक्त सैलाब का सितम हर जगह देखने को मिल रहा है। सिर्फ मुंबई नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के और अलग अलग जगहों पर भी इस वक्त लोग भारी बारिश से परेशान हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। 5 दिनों में 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 24 घंटे में बाढ़ और बारिश से 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि नांदेड़ जिले में मुखेड़ में 4 लोगों की मौत की खबर मिली। 14 लाख एकड़ तैयार फसल भी तबाह हो गई। 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू तक किया गया। नांदेड़ में मदद के लिए भारतीय सेना भी आगे आई है। तो जगह जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया भी जा रहा है। लेकिन सवाल वही कि आखिर क्या कभी कोई ऐसा मॉनसून बीतेगा जब मुंबई वासियों को या महाराष्ट्र के लोगों को इस तरीके से बारिश के दिनों में इतनी परेशानियां ना उठानी पड़े, रेस्क्यू ना करना पड़े, लोगों की जाने ना जाए, पानी निकासी की क्या कोई व्यवस्था हो पाएगी? तो ये कई ऐसे सवाल है जो कि हर साल पूछे जाते हैं जब भी मॉनसून का समय आता है। और इसी तरह मॉनसून के समय में सिर्फ अगर कुछ बदलता है तो वो है ये डेटा, जो मरने वालों से जुड़ा हुआ होता है, या फिर लापता लोगों से जुड़ा हुआ होता है, या बादल फटने की घटनाओं से जुड़ा हुआ होता है। कहां कितना बारिश, कितनी मिलीमीटर की दर्ज हुई है, ये डेटा इसमें बदलाव होता है। लेकिन जो व्यवस्था रहती है उस व्यवस्था में बदलाव नजर नहीं आता है, और इसी वजह से लोग बेहद परेशान भी है। कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन उन शिकायतों पर अब तक कोई असर पड़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। और ये तस्वीरें जो आपने देखी, ये तस्वीरें खुद इस वक्त उस हकीकत को भी बयां कर रहे हैं। तो तमाम तस्वीरों के साथ हमने आपको दिखाया कि कैसे मुंबई और महाराष्ट्र का हाल इस वक्त बिल्कुल बेहाल नजर आ रहा है। वहीं बात अगर हम बद्रीनाथ यात्रा से जुड़ी हुई खबर की करें तो देखिए, बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर एक बार फिर खतरे की घंटी बज उठी है। गौचर से पहले ही कमहेड़ा नाम की जगह अब एक नासूर बन गई है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड ने इसे डेंजर जोन में तब्दील कर दिया है। आज सुबह यहां प्रदेश के आला अफसरों का काफिला भी फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। बता दें कि बद्रीनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालु हो या प्रशासनिक अमला, कमहेड़ा अब सबके लिए ही बड़ी चुनौती बना हुआ है। गौचर से पहले ये इलाका लगातार हो रहे भूस्खलनों की चपेट में है। ऊपर से गिरते झरनों का पानी जैसे ही बढ़ा, रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। हर बारिश के बाद यही हाल हो जाता है, न ऊपर जाने का रास्ता न नीचे उतरने का। यहां फंसने का डर हर किसी को सता रहा है।
तो गुजरात में बारिश ने इस वक्त तबाही मचाई हुई है, क्योंकि देवभूमि द्वारका जिले का रावल गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। हालात इतने खराब हैं कि रावल और कल्याणपुर गांव के बीच संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। बता दें कि देवभूमि द्वारका में आसमान से आफत बरस रही है। रावल गांव में चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं और साथ ही गांव का संपर्क दूसरे गांवों से टूटा हुआ है। रावल से कल्याणपुर तक जाने वाला जो रास्ता है वो जलमग्न हो गया है। ऐसे में राहत और बचाव कार्य भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। प्रशासन की ओर से राहत कार्य जारी है, लेकिन तेज बारिश ने हर कोशिश को धीमा कर दिया है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात है, मगर जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण उन्हें भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ये जो रास्ता इस वक्त आप देख रहे हैं, आप खुद इस तस्वीर में देखिए, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं और आप ये समझ पाएंगे कि कैसे जो रास्ता है वो भी पानी से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इस वजह से लोग इस सड़क से आवाजाही भी ना के बराबर कर रहे हैं। इक्का दुक्का लोग आपको दिखेंगे जो कि खुद उस चैलेंज को पार करना चाह रहे हैं। और इस वक्त जो एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं, लोगों को राहत बचाव के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो राजस्थान में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली और मुश्किलें लोगों के लिए बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। देखिए, सोजत सिटी में अब भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त नजर आ रहा है और वहीं पाली में हालात बाढ़ जैसे देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि कैसे बीच सड़क पर एक व्यक्ति के हाथ से अचानक स्कूटी निकल करके चली जाती है, क्योंकि बहाव इतना तेज है जैसे मानो वो स्कूटी को नदी में चलाने का प्रयास कर रहा हो। तो बारिश की हर बूंद लोगों के लिए आफत बनकर इस वक्त बरस रही है। सोजत सिटी के गलियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, सड़कें पानी में समा गई हैं, निचले इलाकों में घरों तक पानी पहुंच गया है। वहीं पाली में हालात और भी गंभीर हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। नदी नाले उफान पर हैं और प्रशासन अलर्ट मोड पे है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया है और राहत दलों को अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन लगातार बारिश के कारण राहत कार्यों में भी दिक्कतें आ रही हैं। राजस्थान का ये बारिश रूप अब राहत से ज्यादा आफत बना हुआ है। दरअसल आप इस तस्वीर को देखकर ही समझ सकते हैं कि इस वक्त राजस्थान में जहां पर भारी बारिश हो रही है, लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें इस तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं जैसे मानो यहाँ सड़कें कभी थी ही नहीं, यहाँ नदी ही बह रही हो और नदी नाले पहले से उफान पर हैं। तो इस वक्त आप लोगों की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि उनके लिए कितनी सारी चुनौतियां हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें और दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई नोएडा की अगर बात करें, तो नोएडा हो या दिल्ली हो, जहां से यमुना इस वक्त बह रही है, यहां भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए भी है क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर अब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। सेक्टर 150 के पास बने दर्जनों फार्म हाउस पानी में डूबे हुए हैं। वह यमुना किनारे सब्जियां उगाने वाले किसान अब अपने परिवार और मवेशियों के साथ सड़क किनारे तंबू में रहने को मजबूर हैं। यमुना के बढ़ते जलस्तर ने नोएडा के सेक्टर 150 इलाके में तबाही मचा दी। आलम यह है कि खेत ही नहीं, फार्म हाउस तक जलमग्न हो चुके हैं। किसानों की महीनों की मेहनत अब पानी में बह गई है। 100 से ज्यादा परिवार अब अपने पशुओं के साथ पुश्ते पर तंबू गाड़कर जीवन गुजार रहे हैं। ये लोग वही हैं जो कभी दूसरों को अन्न खिलाने का काम करते थे, लेकिन आज खुद राहत के लिए मोहताज हैं। तो दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर एक बार फिर से दिल्ली वालों के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है, लोगों को डरा रहा है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में हुई भारी बारिश और हिमाचल उत्तराखंड के बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। यमुना नदी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सबसे ज्यादा प्रभाव यमुना बाजार इलाके के लोहा पुल के पास दिखाई दे रहा है, जहां नदी का पानी तेजी के साथ बढ़ता हुआ अब किनारों तक भी पहुंच रहा है और पुराना लोहा पुल की तस्वीरें भी इस वक्त डरा रही हैं। वहीं यूपी के आगरा में यमुना नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिससे कि ताजमहल पर इस वक्त बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और दिल्ली हरियाणा में
भारी बारिश के बाद से हथनीकुंड बैरेज से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना लगातार अपने उफान पर है। हालात ऐसे हो गए हैं कि यमुना का पानी ताजमहल के पीछे बनी दीवारों तक पहुंच रहा है। पिछले 45 साल में ये पहली बार हुआ है जब यमुना का पानी ताजमहल के इतने करीब पहुंचा हो। यमुना का जलस्तर 495.5 फीट के स्तर पर पहुंचने वाला है, जो 2023 में आए बाढ़ के लेवल के करीब है। तब पानी ताजमहल की दीवारों से टकरा रहा था। यहां पर हाई फ्लड लेवल 508 फीट है। संकेत मिल रहे हैं कि जलस्तर अभी और बढ़ेगा और बढ़ते खतरे को देखते हुए ताजमहल की सुरक्षा में लगी CISF ने अपने शिविर को पीछे हटा लिया है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बंद कर दिया गया है। आगरा में ताजमहल तक इस वक्त जिस तरह पानी पहुंचना शुरू हो रहा है, इससे ये हर किसी के लिए डराने वाला मंजर है, क्योंकि व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के कारण लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर यूपी के हरदोई में सैलाब के बीच छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए जान पर लोगों की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।